नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट। और एक बार फिर से आपके और हमारे चैनल यानी कि एस्ट्रो राजा साहू जी पर आपका स्वागत है। और ज्योतिषी चर्चा पर एक बार फिर से मेरे साथ है देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य मनोज जी साहू। नमस्कार। और दोस्तों, आज चूँकि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़े इवेंट में से एक हम बात करने वाले हैं शादी पर और शादी को लेकर। जी हाँ सर, जनरली आज भी समाज में जब शादियाँ होने जाती है तो सबसे पहले ये एक सामान्य एक टर्म यूज़ की जाती है कि देख लीजिए कहीं छोरो मंगली तो नहीं है। हमारी मालवी में जैसा कहें, चूंकि मैं मालवा से हूँ कि तो सर ये जो मंगल को लेकर जो इतना डर है लोगों में, हाँ जी, कि यदि मंगली व्यक्ति से शादी नहीं हुई तो कहीं डेथ हो जाए। कुछ लोग कहते हैं भैया डेथ ही हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो जी इसके मिथ और इसके सच्चाई और इन सब चीज़ों पर आज बिल्कुल सही है। धन्यवाद सभी को, लोकेश जी धन्यवाद। जी जो आपने प्रश्न किया, मांगलिक विचार जी किस तरीके से व्यक्ति के जीवन पे, मैरिज लाइफ पर और हेल्थ पर, आयु पर असर डालता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज जी। तो सबसे पहले तो बता दो कि मांगलिक होना कोई श्राप नहीं है। मांगलिक योग होते हैं, ये मांगलिक दोष अलग बात होती है। योग और दोष में दोनों जमीन आसमान का अंतर है। योग यानी आपके लिए ब्लेसिंग है, ओके, और दोष यानी आपके लिए आप शादी करो ना करो तो भी आपको श्राप है। अच्छा, उसका शादी से कोई संबंध नहीं है। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जी 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 जी। तो दोषित वाला व्यक्ति क्लियर हुए सर इस बारे में। हाँ, आज मेरे कंसेप्ट भी क्लियर हुए। नहीं, सभी के होंगे ना। जी जी जी, है ना। तो मांगलिक दोष होना शादी से कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन में आप शादी ना भी करो तो भी आपको दिक्कत, यानी एक्सीडेंट होना, चोट लगना, खून निकलना, मारना, मर्डर करना या मर्डर होना, ये सारा चीज मंगल के दोष के कारण। अच्छा अच्छा। एक्सीडेंट होना या भाई बहन में, भाई भाई में जो खूनी रिश्तेदारी में झगड़े होते हैं, ये मंगल के दुष्प्रभाव है। ओके। और मंगल का शुभ प्रभाव वो ऐसा होता है कि आप कहीं भी रहो, अकेले भी हो तो भी आपको समाज से, दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से मदद मिल ही जाएगी। अच्छा। अनजान से मदद मिल जाएगी जिसका मंगल अच्छा होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मंगल के योग है। अच्छा, मंगल व्यक्ति, मांगलिक व्यक्ति बिल्कुल निडर, असहाय कभी नहीं समझता अपने आप को। बिल्कुल निडर रहता है, तत्परता से लग्न से लड़ता है, लग्न से जूझता है, हालात से लड़ता है, क्योंकि उसका मंगल है। ओके, ऐसा कहीं ना कहीं सेनापति को रिप्रेजेंट करता है। जी जी। अब ये तो समझ में आ गया कि मंगल योग, मंगल दोष क्या होता है। अब रही बात ये है कि कुंडली में किस भाव में बैठा, हर किसी को पता है मंगलिक के विचार कैसे देखते हैं। जी जी। लग्न में मंगल है, द्वितीय भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में, 7वें भाव, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में मंगल है, तो मांगलिक कुंडली हो जाएगी। चंद्र से भी यही भाव में देखेंगे। चंद्र से प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में। चंद्र से कहा, चंद्र से मतलब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, ओके ओके, ऐसे कुंडली बनाते हैं। जी जी जी। तो चंद्र कुंडली से जब देखेंगे तो लग्न में प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, 7 और 8, 12 में यदि मंगल बैठा तो ये चंद्र मांगलिक हुआ। जी जी। तो आंशिक मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब डिफाइन हो गया तो मांगलिक है, लेकिन अमंगल है ये कैसे डिसाइड होगा? यदि इनमें फिर वही वाली बात है कि अभी मैं छोटे से रूल देख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पूरा सीखना आ गया है ना। तो सीखोगे तो नहीं, सीख गए तो किसी ज्योतिष गुरु के माध्यम से या अच्छे शास्त्र अध्ययन से आप सीख सकते हो। जी जी। अब इसी मंगल के साथ यदि पापी ग्रह बैठ गए तो ये सिर्फ एक रूल है कि मंगल का दोष आएगा। ओके, है ना। ये एक रूल है। यदि पापी ग्रह बैठा, हाँ, वो पापी ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? पापी ग्रह राहु केतु शनि, मंगल के साथ यदि हो गए तो पापी ग्रहों का असर इनमें आ जाता है, मंगल पे आ जाता है। ओके। या यूँ बोलूँ कि इनकी दृष्टि भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। अच्छा। तो मांगलिक दोष हो गया। अब मांगलिक दोष हो गया, इसके और भी रूल है जो मैं छुपा रहा हूँ, जानबूझ के छिपा रहा हूँ। सही क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। और सर सबसे बड़ी बात वो है ना कि वो जो नीम हकीम खतरे की जान, मालूम पड़ा आदमी थोड़ा बहुत आपसे सुन लिया तो वो खुद ही कुंडली विश्लेषण चालू कर दी कि अच्छा यहाँ है, पड़ा मालूम पड़ा उल्टा काम हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अपने खुद एनालाइज ना करें और डिसीजन ना लें, अच्छे से इसका अध्ययन करके या अध्ययनकर्ता के पास जाके उसका निष्कर्ष निकालें। जी जी। तो मांगलिक दोष होना ये तो पता लग गया कि मांगलिक दोष है। अब ये भी गलत जो भ्रांतियाँ हैं लोगों ने पाल रखा है कि शादी के बाद ही मृत्यु हुई है, शादी के बाद ही ऐसा दुर्घटना हुई है। हाँ, ऐसा तो लड़की पे या लड़के पे लांछन लगते हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल कुंडली आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है उस दुर्घटना होने की। किसी के आने से, किसी के जाने से ये नहीं होता।
शादी नहीं होती तो भी ऐसा हो? तो भी ऐसा होता है, ना अच्छा। हो तो भी ऐसा होता है, शादी ओके। हो रही है तो भी उसके साथ लिखा ही है। ओके। शर्त यह है कि यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि किसी लड़की की कुंडली में यदि वैधव्य योग लिखा है ओके। तो उसकी जाहिर सी बात है शादी भी ऐसे लड़के से होगी जिसकी आयु कम है। आयु कम, तो जिसकी कुंडली में ऐसा हो कि भैया जब हाँ, ऐसा तो टाइम ऐसे आएगा। योग वाला व्यक्ति या जी। परिवार भी इस जगह में मिलता है जिसके पास उस तक मतलब ग्रह भी उन तक ज्ञान नहीं भेजता कि तुम जाके सलाह ले लो। हाँ, वरना इवेंट बने कैसे? इवेंट बनेगा कैसे? बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपको चलाने वाला भी तो प्लानेट है। जी 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 और ग्रह जब आपका सुधरना होता है ना तो वो गरीब भी आ जाएगा कुंडली दिखाने, भैया मैं तो जोड़ के मांग के पैसे आपके पास ये फीस देने के लिए पैसे लेकर आया हूँ, जी जी। आप ये कुंडली देखो, लग्न करूं कि नहीं करूं, बच्ची का है। जी हाँ जी। तो हम लोग बता देते हैं कि इसमें ये दुर्घटना है या ऐसे से योग है, और अच्छा है तो अच्छा है, जी जी। बुरा है तो बुरा है। जी हाँ जी। तो कैसे? क्योंकि ग्रहों ने उनको बुद्धि दी। आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ कि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जब आप साधना भक्ति करते थे किसी इष्ट की, आराध्य की, कुल देवी की, तो वो लोग प्रकट होकर बोलते थे कि तुझे क्या चाहिए बता, तेरी क्या दिक्कत है। सही बात है। लेकिन कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसपे तिनके का सहारा किसी के रूप में मिलता है, यानी इंसान के रूप में ही आपको इस बार मदद देगा। ओके। और बदला भी लेगा तो इंसान के रूप में लेगा, क्योंकि ये कलयुग है। क्या तो बात आपकी भक्ति, आपकी नियत नीति यदि अच्छी होगी तो अनजान व्यक्ति भी आपको ना बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। ये है कलयुग का असर। और कलयुग में भी भगवान है, वो किसी के माध्यम से मदद देते हैं। इसलिए बोलते हैं आपका सलाहकार कैसा होगा आपके कर्म पे डिपेंड करता है। आप कर्म अच्छा करो तो आप मुझसे मिल लोगे, कर्म खराब करो तो पड़ोसी से मिलोगे। सही आपका रिश्तेदारी कुंडली देख के बैठ जाएगा, दोस्त बोलेगा ला तेरी चार्ट में देखता, ला तेरा हाथ दिखा मैं देखता, और फिर वहीं आपकी गणना गणित हो जाती है। आप वहीं पे आपको लगेगा कि यार यही ज्योतिष है तो फिर मैं जाऊँगा को पैसे देके, वहाँ जाऊँगा क्यों। बिल्कुल सही बात सर। मैं आपकी मतलब अभी जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ मुझे लग रहा है कि ये कितना वृहद नॉलेज है, और मतलब इसे कितना सिंसियरली लेना चाहिए। वरना मैंने भी अपने टाइम में देखा है कि आए कुंडली मिलाना है, किसी भी जो लोकल पंडित होता है उसके पास पहुंच जाते हैं, 11-21 रुपए दिए और फट से कुछ मतलब विदिन 5 सेकंड वो डन कर देता है कि हाँ सब ठीक है। अब आपकी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जिस पे कितनी गंभीरता से निर्णय करना चाहिए, उसे जीवन के कैसे लोगों के भरोसे कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ भी, ये जो विधाएं है ना, जो जन्म कुंडली जन्म पत्रिका दिखाने की जो रीति रिवाज चला आया, ये राजघरानों में चला आया है अभी तक। जी कुछ समय पहले तक। अब ये कल्चर जैसे जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट की जो गतिविधि तेज हुई है, उसके बाद आम व्यक्ति को ये जानकारी मिल रही है कि यार इससे हम हमारे बच्चों का या हमारा कैरियर, हमारी फाइनेंस कंडीशन, हमारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक गतिविधि को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस ज्योतिष के माध्यम से। अन्यथा ये विधि तो बाकी में हिडन थी। राजाओं के लिए काम करती थी, मंत्रियों के लिए काम करती थी। आज भी मंत्री लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग अपने एक पर्टिकुलर ज्योतिष के पास जाते हैं और सलाह लेते हैं, उपाय करते हैं। तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था, और नॉलेज लिया यदि है भी तो उस तरीके का नॉलेज है। कह रहे वो हमारा छोरा वही देख लेता है, वो छोरे का दोस्त देख लेता है, वो काका जी देख लेते हैं। सही बात। काका जी को क्या ज्ञान है, वो किराना दुकान चलाते हैं, पत्रिका देखते हैं। लेकिन काम क्या है काका का? किराना दुकान चला। तो कहीं ना कहीं वही है, कम ज्ञान भी आपको डुबो देता है। नहीं, हकीम तो खतरे की जान रही है सर। तो बात हो रही है मंगल दोष की। जी हाँ सर। मंगल दोष में दोष होना और योग होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मांगलिक हर दूसरा तीसरा बच्चा आपको मांगलिक मिलेगा आज के समय में। जी। और कोई बुरी बात नहीं है मांगलिक होना, तो कभी ना डरें, घबराएं नहीं। मांगलिक की मांगलिक लड़के से है, लड़की से ही शादी करना, ये भी रूल गलत है। अच्छा, ये भी रूल गलत है। मांगलिक का शनि उच्च का जिसका हो, जिसका राहु उच्च का हो, जिसके 7वें भाव में राहु शनि विराजमान हो, तो भी मांगलिक का उन लोगों से शादी करवाया जाना चाहिए। इसको बोलते हैं मंगल दोष परिहार। मंगल दोष परिहार, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझूं कि लड़का मांगलिक हो गया, और यदि लड़की की कुंडली में यदि राहु और शनि 7वें में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, अच्छे क्वालिटी का मतलब होता है अच्छे पोजीशन, पॉजिटिविटी एनर्जी लेके बैठे, तो करा देना, तो करा सकते हैं। तो ये कौन चेक करेगा? ज्योतिष, जिसको परिहार। तो ये भ्रांति मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं मंगल के साथ शादी करें। तो ये भी भ्रांति है, ये गलत है। ओके।
कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं शास्त्र में जी जी कि आप इन रूल लगाकर भी आप शादी करेंगे, वो टिकती है, वो खुशियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, जी जी खुश भी रहते हैं। शादी होना अलग बात है, शादी का सुख मिलना अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ सुख मिलेगा, जी जी है ना। ओके सर, एक वो कहीं मेरे सुनने में ऐसा भी आया कि शादी से पहले एक बार किसी पेड़ के साथ शादी करा दी जाती है, वो हाँ, कुछ वो बहुत अलग अलग नियम होते हैं। बहुत सारी बच्चियों को हमने भी सुना है। सुना क्या होता है, जी जिनकी कुंडली में वैधव योग है ओके या शादी टूटने का योग है, डबल शादी के योग है, जी 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 या खुद की जान को खतरा है, जी जी मंगल जब अमंगल का रिजल्ट देता है जी जी तो ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में बताया गया है, या ऐसे रूल्स है। कुछ में दोषों के नाम भी है, वो बोलूँगा नहीं यहाँ पे, जी 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 कि जब जब उस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग आया, यानी ओके। दोष के कारण जी जब जब उसकी कुंडली में कोई बड़े इवेंट होंगे, मंगलकार होंगे, मंगल हमेशा मंगल करेगा, या तो उसके घर में एक्सीडेंट होगा, या उसकी मौत होगी, या उसके घर में किसी की मौत होगी। मंगल का क्रूर रूप सामने क्योंकि आता मंगल है। नाराज। ओके 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 तो ऐसे लोगों को उसकी शांति या सलाह किस प्रकार से दी जाए, कैसे उसका सलाह लिया जाए, फिर वही बात है कि सलाह कौन दे रहा है, ये भी डिपेंड करता है। आप किसान से ये नहीं पूछ सकते कि IAS IPS की तैयारी कैसे करें। सही बात है। तो इसलिए बोलते हैं सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। फिर दूसरी बात आपने कहा कि कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसकी कुंडली में दोष ही नहीं थे दो शादी के, उस बच्ची की पंडित ने, ब्राह्मण ने अपने धन के लालच के कारण उसका कुंभ विवाह कर दिया, जिसकी कुंडली में एक ही विवाह लिखा था। अच्छा। वो कुंडली भी मेरे पास आई, और उस पर मैंने देखा इसकी तो शादी हो चुकी है। जी 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 तो फिर अब दूसरा विवाह नहीं हो रहा, 38 साल उम्र है, 37 साल 35 साल उम्र है, तो शादी क्यों नहीं हो रही। तो जब उनसे पूछा गया तो बोलते हैं यहाँ एक विवाह हमने पहले करवा दिया था। ओह माय गॉड। तो जब विवाह हो चुका है, लगन हो चुका है, वो फेरे पड़ चुके, वो मंगलकार हो चुका था, अब आपको दूसरी शादी का योग नहीं बनेगा। तो ये गलतियां भी होती है। वही नीम हकीम, कोई उपाय से नीम हकीम तो खतरे की जान हमेशा ही है सर। तो ये भी बचना है। जी 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 क्योंकि भाई आप तो गए एक चोलाधारी के पास गए हो, उसको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि माला भी पहना है, धोती भी पहना है, तिलक भी लगाया है, सही वाणी भी उसके पास, शास्त्र भी सबसे पहली इमेज उसी तरह से आती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, और किसी ने भी किया है तो उसको सद्बुद्धि आए। मैं किसी की बुराई करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। शर्त यही है कि ऐसा भाग और ऐसा दुर्भाग्य आपके कर्मा के कारण बना। जी 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 सर, चलते चलते एक जैसे लास्ट क्वेश्चन कहूँ, जिस तरह से आपने कहा कि पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, है ना, ये छः घर में मंगल। तो सर, इन सभी ग्रहों के हिसाब से सपोज ये मान लें कि सब में दोष है, मतलब कोई ऐसा जाता है कि जिसके पहले घर में कोई दूसरे वाला है, कोई चौथे वाला है, तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं यदि मंगल इनमें, यदि दोष, मंगल योग की मंगल दोष की बात। मंगल दोष में मैं वही तो बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि राशि किस राशि में मंगल है, किस भाव में मंगल है, किस नक्षत्र में मंगल है। सबको समझना चाहें तो मैं बात बताऊं, सिर्फ एक भाव की मैं बात करूं तो 128 नियम बनेंगे। अब मैं तुमको 128 नियम नहीं बता सकता। यदि आपने कहा कि नहीं आप सिर्फ प्रथम भाव का ज्ञान के हिसाब से प्रश्न कर रहा हूं, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो कोई बोले ना कि सिर्फ प्रथम भाव के मंगल से आप रूल बता दो, तो मैं ओवरऑल ये बोलूंगा कि भाई तू स्पोर्ट्स में जा, स्पोर्ट्स में तैयारी कर, तेरा अच्छा होगा। लेकिन तैयारी होगी कि नहीं होगी, मैं बोलूंगा फिर चार्ट दिखा दे, क्योंकि फिर मंगल किस भाव में बैठा हुआ है। प्रथम भाव में तो मैंने बता दिया, लेकिन राशि क्या है उसकी, उसका नक्षत्र क्या है, उसके आसपास में जो बैठे ग्रह वो भी असर डाल रहे हैं। पड़ोसी का असर आप पे आएगा कि नहीं आएगा? सच बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ, आएगा। आपके इधर भी मकान, इधर भी मकान है, इधर चोरी हो रही है, इधर दारू बट रही है, या इधर पुलिस वाले का घर, इधर दारू बट रही है, आप पे दोनों के असर आएंगे, हाँ और ना। आपके बच्चों पे भी आएंगे। सेम ऐसे घर है, जन्म पत्रिका में भी ऐसे घर होते हैं जिसमें आपको आसपास के घर में कौन बैठा है, क्या उसकी राशि है, उसके नक्षत्र क्या है। तो जो प्रेडिक्शन करने वाला, यदि मैं आपको वाचाल रूप में बोल दूं ना, तो मैं अपने आप से कहीं ना कहीं फिर गलत कर रहा हूँ, अपनी जनता के साथ गलत कर रहा हूँ। 128 नियम होते हैं एक भाव में प्रेडिक्शन देने के, जो रूल्स होते हैं ना, 128 नियम होते हैं। तो सर, इसको फिर दूसरे शब्दों में मैं घुमा के कहूँ कि जो सबसे पहला ही प्रश्न था कि मांगलिक कुंडली से में जनरली शादी के लिए लोग डरते हैं, तो कैसे, क्या समझे हम? कि सीधी सी बात ये है कि जन्म पत्रिका जो कुछ लोग हैं ना इंटरनेट से मिला लेते हैं और वो देखते हैं 18 गुण मिल गए, और बस यही बर्बादी का कारण है कि आपने 18 गुण मिला लिया। हकीकत ये है, कुंडली मिलान के जो तरीके होते हैं, मांगलिक मिलान देखो, गुण मिलान देखो, गण देखो, भकूट नाड़ी देखो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी तासीर देखना।
ओके। एक व्यक्ति की कुंडली में आपने तासीर गुण मिला के नहीं देखा, उसको कोई रोग तो नहीं, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लड़की की या लड़के की जेनेटिक रोग ये भी कुंडली रहते से हैं, पता चलेगा? कुंडली से पता लगता है। ओके। उसकी आयु क्या है, उसमें धन संपत्ति कितनी है, उसका अपोजिट जो जेंडर है, लड़के की कुंडली में यदि आप देख रहे हो कि लड़की के लिए उसका सम्मान प्रेम कितना है। जी जी जी। सर लड़की की कुंडली में देख रहे हैं, जनरली लड़की की सास या ननद से नहीं बनती, तो इस कुंडली से देखा वो भी कुंडली से देखा जा हाँ। सकता है। तो ये सारा रूल्स देखते हैं। सिर्फ मांगलिक होना या गुण मिलाने से आप शादी का डिसीजन जो ले रहे हो ना, जी जी जी। आपको बर्बाद कर देगा। ओके। तो दोस्तों पहली बात, यदि आप मांगलिक हैं तो घबराइए मत, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, हकीकत। सेना के नेतृत्व का प्रतीक है। ये सबसे पहले ये देखिए कि आपका योग है या दोष। यदि दोष भी है तो उसके भी उपाय होते हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यदि आपकी मांगलिक कुंडली है तो अब आपको शादी नहीं करना है, या बहुत सोच समझ कर, ऐसा नहीं है। आप किसी सही सटीक भविष्य वक्ता के साथ अपनी कुंडली को पढ़वाइए और फिर इस दिशा में आगे बढ़िए। आपका जीवन बेहतर, सुखद और समृद्ध रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए एपिसोड को लेकर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार।